गलत हरकत करते हैं? गलत हरकत कुछ भी नहीं करता है, एकदम झूठी बात है ये। गलत हरकत अगर ये करता तो मैं रहती। कोई लुगाई सन कर पाएगी? बाप बेटी की अगर संपर्क होगा कि बाहर किसी की औरत के साथ संपर्क होगा, कोई लुगाई बर्दाश्त नहीं करेगी। हर हिस्सा दे सकती है औरत, पति की हिस्सा किसी को नहीं देगी। उल्लास रहने जो देखने वाले भाई सारे दर्शक ने भाई सुरेंद्र कुंडू की राम राम भाई। आपने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहला एक मामला देखा होगा कि एक बेटी से बाप मसाज करवाया जावा है, ये आरोप लगाए जाओ भाई। लेकिन आज जो कैमरे के सामने भाई बाप कैमरे के सामने आया है, क्या पूरा मामला है भाई, उस पर बहुत कुछ आरोप लगाया जा हुआ है कि भाई वो अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है और मसाज करवाता है, बहुत कुछ उस पर लगाया है। लेकिन आज वही बाप आज कैमरे के सामने आया है, उससे बात कराएंगे भाई क्या कुछ मामला है भाई, पूरा क्या मामला है भाई, वो हम आपको दिखाएंगे। जो वो बाप आज कैमरे के सामने आया है, चलिए उससे बात करते हैं, वो आपको दिखाते हैं वो अपना पक्ष में क्या रखना चाह रहा है। आइए उससे बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप उन बच्चों की सौतेली माँ हो। हाँ जी। अ, आप पे आरोप लगाया गया है उनके द्वारा कि आप उनके साथ मारपीट वीडियो कॉल पे या फिर कॉल पे, या नए नए कॉल नंबर आते किसी, अगर आप बोलते कि इनसे बात करो, आप प्रेशर बनाते हो उन बच्चियों पे। देखो जी, ये सारा कुछ झूठ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सच हूँ। हाँ, मेरा गलती ये है क्योंकि बच्चों को थोड़ा समझाती हूँ कि ये ऐसे ना करो बेटा, ऐसे ना करो, मतलब जैसे जैसे गलती करती है, जैसे ये झूठ आरोप लगा रखा है मेरे ऊपर, यही मैं रोकती हूँ। कारण यही है कि मैं, मतलब इसीलिए मैं दुश्मन क्या बनी। वो क्या करती है जिनसे आप उनको रोकते हो? जैसे स्कूटी का बात तो बोला है उसकी पापा, दोपहर को उसकी पापा सो जब सो जाएगा, मैं सो जाऊंगी, बस डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा गायब रहती है। मैं कितनी बार पूछा समझा, मेरे को मतलब केयर ही नहीं करता। इंसान समझता नहीं। मैंने पूछती हूँ मुंगली निशु बेटा कहाँ गई थी, मन न बेरा नहीं, बस एक ही जवाब। फिर ऐसे मतलब हर टाइम तंग करती है, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मुझे पता है कि सौतेला माँ के नाम आगे आएगी, क्योंकि मैं सौतेला हूँ। मेरा भी सौतेला माँ थी और मैं भी बिना माँ बाप की बेटी हूँ, इसीलिए मुझे पता है कैसे आरोप आती है। जो भी हो वो, तब मैं क्या करती हूँ, मेरे ससुर को फ़ोन करती हूँ, पापा जी ऐसे ऐसे बात है, बच्चों को थोड़ा समझा दिए। उल्टा मेरा ससुर जी धमकाता है, क्या कहता है? ज़्यादा ना बोला कर और निशु को फ़ोन दे। जब मैं निशु को फ़ोन देती हूँ, हाँ बेटा डरा ना कर, सामने बोला कर, मैं दिखाऊंगा उसको, मैं सिखाऊंगा सबक, दोनों को अंदर कराऊंगा। ऐसे ऐसे धमकी देता है मेरा ससुर। क्या करती है बच्चियाँ जिनसे आप रोकती हो? और कुछ? रोकती हूँ जैसे लेटरिंग, उसमें अब माँ बेटी का बात है, ये तो दुनिया जानती है। एमसी जब होगा, लेटरिंग में पैर ठूस ठूस के अभी तक लेटरिंग जाम बना रखी है। गया कपड़ा धोने का मशीन नहीं, कपड़ा धोने का मशीन भी तोड़ रखा है। रॉड ला दूंगी, रॉड सारे कुछ मतलब जला के रख देगा। मतलब ऐसे नुकसान ही नुकसान, हर टाइम घर पे नुकसान। कपड़ा नहा धो के कपड़ा मतलब दीवार पे टांग के रख देगी, वो 4 दिन 5 दिन पड़े रहेगी। गंदा कपड़ा किचन में कभी ठूस देगी, कभी तूड़ी की कमरा में, कभी मतलब डुंगलिया में, ऐसे करती है। मैंने बोला ऐसे ना कर बेटी, अगर लोग आएगी तो सामने तो दिखेगी कि दो दो बेटी है, एक लुगाई है, मतलब 3 3 लेडीज है इस घर में। इतना गंदा रहेगी तो ये तो इंसान का घर ही नहीं। मतलब ऐसे हरकत हर टाइम करती रहते। कोई चीज़ खो जाएगी, मैं पूछूंगी, मेरे को उल्टा धमकाएगी, ज़्यादा बोला ना कर, अभी फ़ोन करूंगी मेरा दादा के पास। अच्छा, आपने ऑफ कैमरा भी कहा था कि ये और जो डीजे पे क्या कुछ और जो फ़ोन की बात बोला, फ़ोन तो मैं टच भी नहीं करने देती हूँ। इसीलिए नहीं करने देती हूँ, मेरा पति की फ़ोन मेरा पति के पास रहता है, बच्चों नीचे की कमरा में रहती है तीनों, मैं ऊपर की कमरा में रहती हूँ, और फ़ोन हर टाइम मेरे कमरा में पड़ी रहती है। फ़ोन तो मैं उसको टच भी करने नहीं देती हूँ, तो मैं फ़ोन कैसे करने दूँगी उसको? पूरा इतना इतना झूठा बोल रखा है उसने। मतलब आप नहीं बोलते कि तुम बात करो किसी ना, क्यों कहूँगी? ये ये तो बेटी है, ये तो मतलब घर की इज्जत है, मैं दूसरी आदमी के साथ क्यों बात करने दूंगी? फ़ोन आएगा तो मेरे फ़ोन पे मैं खुद बात करूंगी, ये तो मतलब ही बनता नहीं आपको भी बोला कि आप अलग अलग वाला जो इंसानों से बात करती हो? ना। चाहे तो मेरा मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हैं आप लोग कि मैं किस किस के साथ बात करती हूँ।
ये दारू पीते हैं, पीटते हैं उनको, आपको भी पीटते छीटते हैं क्या? ना, ये कभी कभी पीता है। वो कैसे पीता है ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि पहले क्या किया मैं वो नहीं देखूंगी, मेरे आने के बाद जो हुआ वो मैं देखूंगी। मेरे आने के बाद ये कदी कदस पीता है, जैसे मतलब भट्टा उट्टा में गया, कोई यार दोस्त मिल गया, पुराना दोस्त मिल गया, तब थोड़ा बहुत तो पी के घर पे लड़ाई करते हैं? थोड़ा बहुत पी के आता है, बस आके उसको नहा के ऊपर आ जाएगा, रोटी दे दो बस चुपचाप खा के सो जाता है। हाँ, लड़ाई कब करता है? 10 बार समझाएगा, 5 बार समझाएगा, बच्चों को सिर पे हाथ रख के समझाएगा, बिठा के समझाएगा। जब नहीं मानेगा कहना, उसके बाद हो जाती है इसकी दिमाग खराब। तब पी पा के हाँ 2 थपेरा लगा भी देते हैं, गाली भी देता है। कुत्तों बैंचोत, ये है उसकी गाली। इनकी हाँ, इसके आगे नहीं है, यही इसकी गलती है। मालिश करवाते हैं उनसे? मालिश कराते, पूरे शरीर इसकी सरा हुआ है। क्योंकि टांग पे जैसे देखा आपने, पीठ पे भी है, हाथ पे भी है। कभी कभी मैं लगा देती हूँ। एक तो मेरा छोटा बेटा जो है वो लगा देते हैं लगातार, और कभी कभी गलत हरकत करते हैं उनके साथ? नहीं, और कभी कभी मेरा जो छोटे बेटी है वो कहती है पापा मैं लगा दूँ, ऐसे लगा देती है। बड़ा लड़की जो आरोप लगा रखा है, बड़ा लड़की कभी इस पे हाथ लगाता ही नहीं। एक दिन मैंने बोला था कि निशु, तब मैं रोटी पो रही थी, मैंने बोला निशु तेरा बाप की देख तो क्या हो गया, थोड़ा ट्यूब लाया था मैंने निर्माणा से, तो मैंने बोला ट्यूब लगा दे। बोला ना बेटी तो मतलब बाप की पैर नहीं छूते हैं, ऐसे बोल दिया मेरा। तब से मैं तो उसको कुछ बोलता ही नहीं, और मूंगली जो है खुद ही बोलता है पापा मैं अल्लाह मैं लगा देती हूँ। मतलब ये उनके साथ गलत हरकत करते हैं? नहीं गलत करते? हरकत कुछ भी नहीं करता है, एकदम झूठी बात है ये। गलत हरकत अगर ये करता तो मैं रहती, कोई लुगाई सन कर पाएगी? बाप बेटी की अगर संपर्क होगा कि बाहर किसी की औरत के साथ संपर्क होगा, कोई लुगाई बर्दाश्त नहीं करेगी। हर हिस्सा दे सकती है औरत, पति की हिस्सा किसी को नहीं देगी। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी इतना हरकत होगा तो? मतलब ये सब झूठ बोल रहे हैं वो? सारे कुछ झूठ, और ये सारे सजेशन मेरा ससुर की है। क्योंकि मेरा ससुर की मेरे दिमाग में जो मैं सोचती हूँ, मेरा ससुर की यही मतलब है, इसको अंदर कराएगा, उसके बाद मेरे को घर से निकालेगा। जब तक ये है मेरे साथ कुछ नहीं कर पा रही है, मतलब मैं ही दुश्मन बन गई हूँ मेरा ससुर की। और मेरे लिए क्यों निकालना चाहता है आपको? इनको जेल में क्यों भेजना चाहता है? और आपको बच्चों आज़ाद रहेगा, बुरा भी आज़ाद रहेगा। कोई दादा अपने क्यों बच्चों नहीं? को बिगाड़ेगा थोड़ी, अपने पोते पोते को? क्योंकि मेरा ससुर बच्चों के साथ यहाँ रहना चाहता है। मैंने कितने बार फ़ोन किया कि पापा जी यहाँ आके रह लो। कमरा की तो कमी नहीं है, ऊपर है नीचे है, कमरा की कमी नहीं है, ना कोई खाने पीने का दिक्कत। मेरे ससुर की तनख्वाह मिलता है, वही तो मेरा ससुर की खर्चा हो जाएगा। रही बात रोटी की, रोटी अपना कनक तो है घर पे, मैं खाने पीने का कोई टेंशन नहीं करती हूँ। मैंने कितने बार समझाया, बच्चों दे के फ़ोन कराया। मैं बंगाल गई थी तब भी वहाँ से भी फ़ोन किया मैंने कि पापा जी यहाँ आ जाइए, बच्चों अकेले है, ये भी मैंने बोला। तब भी मेरा ससुर नहीं माना। आपको देख के राजी नहीं आपके ससुर? मेरे को देख कर ना ससुर राजी है ना बच्चों राजी है। बच्चों 6 महीना इतना अच्छा चला था मेरे साथ, और जब से मेरे ससुर के साथ फ़ोन कराने लगा, मेरा ससुर के साथ निर्माणा चुप चुप कर मिलने लगा, तब से मेरा घर उजड़ गई। आप मिलने नहीं देते थे बच्चों को दादा से, और चुप चुप के मिल रहे हैं? नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं चुप चुप के, मतलब उसके पापा तो फ़ोन करा देता है, सामने रहता है, कुछ बातचीत नहीं होता है। मेरा ससुर निर्माणा आता है और बच्चों को अकेले बुलाता है, मेरे को नहीं बुलाता है, ना उसकी पापा को। जब आप शादी करके आए थे आपको पता था इनकी तीन बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, मुझे पता है। आपने उनको अपना लिया था कि ये और मैं मेरे ही बच्चे हैं? और मैं बच्चों देख के आया था, क्योंकि मेरे को भी बच्चों चाहिए। बच्चों तो प्यार की चीज़ ही होती है, चाहे किसी के साथ दुश्मनी हो और कुछ भी हो। और मैं यहाँ नया शादी होके आई हूँ, बच्चा तो मेरा प्यारा होगा, क्योंकि बच्चों की माँ हूँ मैं। जैसे मैं माँ के लिए तड़प रही हूँ, बच्चे भी, उसका भी तो माँ नहीं है। मतलब आप उनको अपना बच्चा समझते हो? आप ये हाँ, नहीं समझते हो कि दूसरे के पेट से निकले ना, हुए मैं ये बच्चे? नहीं सोचती आप हूँ। ये समझते हो कि बच्चे मैं और ये मैं इनकी माँ हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि जन्म तो कहीं भी हो जाते हैं, जो कर्म करती है वही होती है असली। मैं ये सोचती हूँ, और मेरे को कभी माँ की प्यार नहीं मिला। मेरे बच्चों को, ये जो बच्चों है फिर भी तो थोड़ा बहुत मिला, मेरे को तो ये भी नहीं मिला, क्योंकि मैं 1.5 साल में थी जब, तब मेरा माँ गुजर गई है। मतलब ये जितने आरोप आप पे दोनों पे लगाए गए हैं सब झूठे हैं? ये सारे झूठे हैं, और मैं भी तो थी नहीं, जाल बना रखा ट्रैप है। और मैं तो थी नहीं उस टाइम। कहाँ थे आप? मैं दिल्ली गई थी, आप दिल्ली गए हुए थे? हाँ, काम करने के लिए। इसीलिए
क्योंकि +2 इसका तो हो गई है, अब कॉलेज में भर्ती कराना है, एडमिट कराना है, तो उसको तो खर्चा पानी चाहिए, किताब चाहिए, ड्रेस डूस सारा कुछ चाहिए। ये बात तो बेकार है, क्योंकि बुरा ने इसको तो एकदम टांग में कुराली मार मार के बेकार करके रखा। इसीलिए मैं गई थी वहाँ, मेरे को नौकरी मिल गया था 16,000 की, खाना पीना रहना फ्री। और वो जब ऐसे हाल हुआ घर पे तब मैं थी नहीं, क्योंकि मैं 1 तारीख को निकल गई थी घर से, तभी मेरे पीछे इतना कुछ हो गया। रही बात, पड़ोसी ने इतना सबूत दिया कि ये हुआ वो हुआ। मेरा 2 साल हो गई मैं यहाँ आई हूँ, आज तक कोई पड़ोसी को नहीं देखा कि हाँ दारू पी के गड़बड़ कर दिया उसने, मैंने तो नहीं, आपने तो नहीं, उसने तो नहीं। तो आपका क्या हक बनता है? मैंने दारू पी के आप गड़बड़ कर दिया तो ठीक है, दारू तो सुबह तक उतर गई है, गड़बड़ में मतलब डांट दिया, मार दिया, गलती कर दिया। अच्छा यही बस, मतलब ये तो नहीं कि किसी को उनकी इज्जत के साथ खेलना कुछ ऐसा? ना, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चाहे तो मेडिकल कराइए, और अगर गलती है तो खड़ी होके गोली मार के दोनों को खत्म कर दिए, सीधी कहानी। अगर नहीं है तो उनको मारो, तो आप मतलब सच्चाई, आपकी जो बात है उसका कंक्लूजन मैं बता दूं, ये निकल रहा है कि बच्चे आज़ादी चाहते हैं, वो रोक टोक में नहीं रहना चाहते ना, और आप चाहते हैं कि समाज को देखते हुए कि भाई हाँ, एक उसमें रहे, थोड़ा दाम में रहे, लेकिन वो दाम में नहीं रहना चाहते। मैं दाम में इसीलिए रखना चाहती हूँ, बेटी है, ये लड़का नहीं है कि खुल्लम छोड़ दो कहीं भी जाए, कुछ बदनामी नहीं है। लड़की है, 2 दिन बाद मेरे कोई उंगली उठा के कहेगी तेरे माँ ने क्या सिखाया। आप साथ में नहीं लेके जाते बाजार में इनको शॉपिंग कराने? क्या साथ में दुकान में ले जाती हूँ, वहाँ से अंगूठी चुरा के लाती है। घुमा के ले आओ ये तो। हर स्कूल संडे छुट्टी होता था पहले, हर संडे में निर्माणा पार्क में लाया करती थी। चोरी करते हैं बच्चे ये? जब देखा गड़बड़, मेरा खुद की चोरी करती है। जब भी मैं बंगाल जाती हूँ, मेरे पेटी में ताला रहती है, अलमारी में ताला रहती है, अलमारी खोल के कागज पेपर्स तो देकर आया दादा को, अपना जो वो एपी था वो तो देखा आया। ऐसे मैं भी दुकान किया करती थी पहले, क्योंकि कपड़ा लत्ता ये सब बिका करती थी, तो दुकान की सामान बहुत बच गई थी, तो मैं पेटी में धर के रखती हूँ, वो भी गायब हो जाती है। तो इसीलिए आप इनको बाजार में नहीं लेके जाते शॉपिंग करवाने? ना, जब मैंने देखा कि बाजार में जाकर तो मैं खुद ही बेइज्जती होंगी। जब देखे पकड़ जाएगी कि बच्चे चोरी कर रही है, तब तो कहेगी ये माँ की शिक्षा नहीं है। इसीलिए मैं डरती हूँ, बाजार ले जाना छोड़ दिया। जागरण में ले जाती हूँ, वहाँ जाके भी हरकत, घर में भी हरकत, इसीलिए मैं बाहर मतलब ले जाना छोड़ दिया, पार्क में भी ले जाना छोड़ दिया। यही है जी।